मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 5 दोस्तों, इंग्लिश में जब भी हम पास्ट एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, चाहे हम लिखने की बात करें या बोलने की बात करें, अक्सर जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि पास्ट एक्सप्रेशन में ग्रामर एरर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न दोस्तों कि हमने इंग्लिश ग्रामर को जस्ट याद कर लिया, उसके रूल्स को याद कर लिया, इसलिए अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम पास में जाके कैसे उसका इस्तेमाल करें। उसके लिए दोस्तों मैंने आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी बताया है। एक्शन शीट्स बहुत इजी फॉर्मेट है जिससे आप इंग्लिश ग्रामर को डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। अगर वो वीडियोस आपसे मिस हो गई हैं, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनसे आप एक्शन शीट से इंग्लिश ग्रामर को यूज़ करना इजीली समझ जाएंगे। उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया था कि इनकेस आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई भी आप प्रॉब्लम है या टिप्स आप चाहते हैं कि डेली इंग्लिश कैसे यूज़ की जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके मैसेज कीजिए और मैं आपको व्हाट्सएप पे हेल्प करूंगा। डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट करूंगा कि कैसे आप इंग्लिश को डेली बेसिस से बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। आज हम एक्शन शीट्स में दो ऐसी एक्शन शीट्स की बात करेंगे जो पास्ट से रिलेटेड है, जिससे आप पास्ट एक्सप्रेशन को इजीली समझ जाएंगे और डेली बेसिस पे यूज करना भी सीख जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो एक्शन शीट कैसे हम लोग यूज करें तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक दोस्तों मैंने आपको बताया पास्ट एक्सप्रेशंस बाय एक्शन शीट्स। आज हम पास्ट एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। दो एक्शन शीट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप पास्ट एक्सप्रेशन को इजीली एक्सप्रेस करना समझ जाएंगे। पहली एक्शन शीट दोस्तों हमारे पास हैड टू। अब इसका यूज हमें कहाँ करना है? हैड टू दोस्तों हम कहाँ यूज करते हैं? वो एक्सप्रेशन जो हिंदी में ना था, पढ़ता था या पढ़ा वर्ड पे आके एंड हो रहे हो। ये एक्सप्रेशन दोस्तों हम जनरली तब यूज करते हैं जब हम पास में अपनी कोई भी एक्टिविटी को शो कर रहे हैं जो हमने फोर्सली की हो या बिना मन के की हो, तब हम ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना था। अब आप इसे मुझे जाना था बोलिए, मुझे जाना पड़ता था बोलिए या मुझे जाना पड़ा बोलिए, एक ही बात है दोस्तों। तीन एक्सप्रेशन इंग्लिश में एक ही तरह से कन्वर्ट होते हैं, हैड टू। तो आपके हिंदी में अगर कोई भी एक्सप्रेशन इन वर्ड्स पे आके एंड हो रहे हैं, वो एक्सप्रेशन जो पास में आपने फोर्सली एक्सप्रेस किए हैं, तो आप वहां पे हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई इसकी आईडी की कि कहाँ हमें हैड टू यूज करना है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? एक्टिव है, जो काम कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। उसके साथ आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे अगर आपके हिंदी एक्सप्रेशन इन वर्ड्स पे आके एंड हो रहे हैं, ना था पे, पढ़ता था या पढ़ा वर्ड पे आके। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, खेलना, बोलना, लिखना, आना जाना, वो सब वर्ब्स होती है। और ऑब्जेक्ट दोस्तों जो सेंटेंस के लास्ट में बच गया वो ऑब्जेक्ट। कुर्सी, पंखा, मेज, कार, ये सब ऑब्जेक्ट्स में हम लोग काउंट करते हैं। चलिए कुछ एक्सप्रेशन से इनको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला उसे जाना था। अगर आप ध्यान दें तो ये एक सेंटेंस है जो पास्ट से रिलेटेड है और हम इसको फोर्सली बोल रहे हैं, उसे जाना था। अगर मैं दोस्तों उसको अपने मन से हेल्प एक्सप्रेस करता तो हम इसको ऐसे बोलते वह जाना चाहता था। तो मतलब वो अपने मन से वो काम कर रहा है। उसे जाना था, इट मीन्स यहाँ पे हम उसकी हेल्पलेसनेस फोर्स कर रहे हैं कि बिना मन से वो एक्टिविटी की गई, तो यहाँ पे हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। अब उसे को दोस्तों मैं यहाँ पे एक मेल में काउंट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने ही लगाया। अगर आप इसे फीमेल लेके चलेंगे तो यहाँ पे आप शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे जाना था, उसे के लिए हमने यहाँ ही लगाया। अब ना था पे हमारा एक्सप्रेशन एंड हो रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैड टू का इस्तेमाल किया। और जाने की इंग्लिश होती है दोस्तों गो, तो इसलिए लास्ट में आ गया गो। तो कंप्लीटली हम इसको कैसे बोलेंगे? ही हैड टू गो। उसे जाना था तो ही हैड टू गो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिंपल फॉर्मेट। अगर इसी एक्सप्रेशन को आप नेगेटिव फॉर्मेट में लेके जाते हैं तो वहां पे हमें क्या करना होता है? जस्ट नहीं वर्ड को आप इसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं उसे नहीं जाना था। अब इसे आप बोलिए उसे नहीं जाना था या उसे नहीं जाना पड़ा, एक ही बात है। तो सेम रहेगा दोस्तों, ही हैड टू यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि ना था आ रहा है, बस इसमें आप ऐड क्या करोगे? नॉट। और नॉट हमें दोस्तों कहाँ यूज करना होगा? हैड और टू के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो इसे कंप्लीटली हम कैसे बोलेंगे? ही हैड नॉट टू गो। उसे नहीं जाना था तो ही हैड नॉट टू गो। अगर आप नेगेटिव में हैड टू का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या से लेके आए? मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन क्या वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन के रूप में आप बोलना चाह रहे हैं क्या उसे जाना था या क्या उसे जाना पड़ा। तो इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों? जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हैड हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उस हैड को आप सबसे आगे लेके आ जाएंगे। तो कंप्लीटली हम इसको कैसे बोलेंगे? हैड ही टू गो। क्या उसे जाना था या क्या उसे जाना पड़ा, तो इंग्लिश में हम एक्सप्रेस करेंगे हैड ही टू गो। और इसको अगर आप WH फैमिली में लेके जाए, जहाँ बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास हैं, वर्ड वेयर, व्हेन, वाई, किसी भी वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कब वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसे कब जाना था, अब कब को हम बोलते हैं व्हेन, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया व्हेन। तो इसे कंप्लीटली हम कैसे बोलेंगे? उसे कब जाना था तो व्हेन हैड ही टू गो। ठीक है दोस्तों, तो ये मल्टीपल एक्सप्रेशन थे जिससे आप हैड टू का यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल फॉर्मेट में बोलेंगे तो ही हैड टू गो। अगर इसी एक्सप्रेशन को आप नेगेटिव में लेके जाते हैं तो ही हैड नॉट टू गो। अगर इसको आप
क्या वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हैड ही टू गो। और अगर आप WH फैमिली के वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे चॉइस आपके पास है, कुछ भी आप व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने व्हेन का इस्तेमाल किया तो कंप्लीटली हम इसको बोलेंगे व्हेन हैड ही टू गो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हैड टू के कॉन्सेप्ट की, इसको यूज कैसे करना हम वीडियो के आगे बात करेंगे। फिलहाल हम सीखते हैं दोस्तों यूज टू का रूल, कि यूज टू को हमें कहाँ यूज करना होता है। जैसे आप हैड टू को पास में रिफ्लेक्ट कर रहे थे उन कामों के लिए जहां पे आप फोर्सली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, यूज टू का इस्तेमाल भी दोस्तों पास के लिए होता है। बस यहाँ पे हमें करना क्या है, वो हैबिट्स या पास की वो चीजें जो हम रूटीन में कर रहे थे, यानी कि कोई भी आपकी ऐसी हैबिट पास से रिलेटेड जो आप बार बार रिपीट करते थे, वहां पे आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्रेशन वो जो दोस्तों करता था वर्ड पे आपके एंड और, जैसे मैं जाया करता था, अब ये मेरी एक पास की हैबिट है जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो हैबिट जो मैं बार बार रिपीट करता था, तो वहां पे आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट दोस्तों कोई भी हो, चाहे ही, शी, नेम, आई, यू, दे भी, दोनों में सेम है। हैड टू भी आप चाहे आप सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की, यानी कि ही, शी, नेम, आई, यू, दे भी, सबके साथ आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलरली आप यूज टू के साथ भी वो अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो आप उसके साथ यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों वो एक्सप्रेशन जो करता था पे एंड आके हो रहे हो, यानी कि कोई आपकी पास के हैबिट, तो वहां पे आप यूज टू लगा देंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों जो एक्टिव है वो, उसके साथ आप यूज टू लगा देंगे। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो पास से रिलेटेड और आपकी हैबिट से रिलेटेड है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एक्सप्रेशन से इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन दिया, मैं लिखा करता था। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो मैं अपनी एक पास की हैबिट को बता रहा हूं, और ऐसी हैबिट जो मैं बार बार रिपीट करता था। मैं बोलूं मैं लिखता था, तो ये एक सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन हो गई। मैं कह रहा मैं लिखा करता था, इट मीन्स वो काम मैं रिपीट कर रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं के इंग्लिश दोस्तों आई होती है। अब लिखा करता था यानी कि मेरी हैबिट है पास की, तो मैंने यहाँ पे यूज टू लगाया। और लिखने की इंग्लिश होती है राइट, तो कंप्लीटली हम इसको कैसे बोलेंगे, आई यूज टू राइट। ठीक है दोस्तों, मैं लिखा करता था तो आई यूज टू राइट। अगर इस पे एक्सप्रेशन को हम नेगेटिव में लेके जाएं, मान लीजिए मैं इसको कहना चाह रहा हूं मैं नहीं लिखा करता था, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाएंगी अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिड यूज करना है। अगर आपको टेंसेस अच्छे से स्ट्रांगली समझ में आ गए हैं तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको टेंस के पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो में बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन था पे एंड होता है तो वहाँ पे हम डिड लगाते हैं। अगर वो वीडियोस आपसे टेंस वाली मिस हो गई है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको टेंसेस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखिए आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए था आ रहा था और नेगेटिव फॉर्मेट में हम इसको लेके गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों सेकंड रूल ये कि डिड के साथ कभी भी हम किसी और फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते सिवाय फर्स्ट फॉर्म के, तो यूज्ड की जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे यूज का। तो ये दो रूल लेंगे दोस्तों। अगर आप सिंपल फॉर्मेट में यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली आप इसको बोलेंगे आई यूज्ड टू गो। सिंपल के अलावा आप किसी भी एक्सप्रेशन में यूज टू का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो दो चीजें वहां पे आप ऐड करेंगे, एक डिड, आप डिड लगा देंगे, और दूसरा सेकंड फॉर्म यानी कि यूज्ड की जगह पे आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यानी कि यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने बोला मैं नहीं लिखा करता था तो आई डिड नॉट यूज टू राइट। ठीक है, तो बहुत छोटा सा रूल है, डिड ऐड कर दीजिए और सेकंड की जगह पे फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए यूज्ड की, यूज हम यहाँ पे लगाएंगे, तो आई डिड नॉट यूज टू राइट। अगर इसको मैं थर्ड एक्सप्रेशन में लेके जाऊं, यानी कि मैं क्या से इसको स्टार्ट करूं, क्या मैं लिखा करता था, तो इसमें आपको क्या करना है, डिड को आप सबसे आगे लेके आ जाएंगे। तो कंप्लीटली हम इसको कैसे बोलेंगे, डिड आई यूज टू राइट। ठीक है दोस्तों, क्या मैं लिखा करता था तो डिड आई यूज टू राइट। और इसको अगर मैं WH फैमिली में ऐड करूं जहां पे किसी भी वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कब वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं कब लिखा करता था, तो कब की इंग्लिश होती है दोस्तों व्हेन, व्हेन को हम आगे लेके जाएंगे, तो कंप्लीटली हम बोलेंगे इसको व्हेन डिड आई यूज टू राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई यूज टू की। मल्टीपल एक्सप्रेशन में इसको हम दे सकते हैं, सिंपली आप बोलोगे तो आई यूज टू राइट, और इसको आप नेगेटिव एक्सप्रेशन में लेके गए तो आई डिड नॉट यूज टू राइट, दो चीजें ऐड हो गई, डिड लगा देंगे आप और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे यूज्ड की। क्या मैं लिखा करता था तो डिड आई यूज टू राइट, और मैं कब लिखा करता था तो व्हेन डिड आई यूज टू राइट। दोस्तों ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, यानी कि रूल, इसको कैसे मल्टीपल एक्सप्रेशन में आप यूज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा था कि क्यों हमें इंग्लिश को नेचुरल वे में समझना चाहिए। अगर आप इनके सेंटेंसेस याद करेंगे तो सिंपल एक्सप्रेशन इनको याद करना बड़ा ईजी, आपने सेंटेंस को याद कर लिया, उसके अलावा किसी भी और एक्सप्रेशन में अगर आप यूज टू का या हैड टू का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो कई बार हमें कंफ्यूजन आता है कि कैसे हम इनको एक्सप्रेस करें। अगर आप इनको मल्टीपल एक्सप्रेशन समझ जाएंगे तो ये काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले एक रजिस्टर लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे एक्सप्रेशंस लिखना शुरू कीजिए। जैसे आपने हैड टू के एक्सप्रेशन लिखना शुरू किए, यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा था उसे जाना था, अब जाने को डाके यहाँ पे आना लगा दीजिए, उसे आना था, तो बस आने की इंग्लिश आप यहाँ ऐड कर देंगे ही हैड टू कम। उसे नहीं आना था, ही हैड नॉट टू कम। क्या उसे आना था, हैड ही टू कम।
उसे कब आना था, when had he to come। दोस्तों कभी कोई टफनेस आपको नहीं फील होगी, क्यों? सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, आना जाना खाना पीना सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वर्ब्स वहां पे बदलती हैं। आप ना था के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड टू लगाइए, बाकी जो भी आप वर्ब यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं बस उसको वहां पे ऐड कर दीजिए, सिंपल फॉर्मेट है। जब आपके 4 तरीके से आप लिख लो, फिर आप वही रूल यूज्ड टू पे भी अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जैसे हमने लिखा मैं लिखा करता था, आप लिखने को हटा के यहाँ बोलना लगा दीजिए, मैं बोला करता था, तो बोलने की इंग्लिश बस आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे आई यूज्ड टू स्पीक। और यही आप 4 तरीके से इसको लिखने की कोशिश कीजिए और एक्सप्रेशन को बदल बदल कर इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर यहाँ पे आपने मैं की जगह पे तुम लगा दिया, हम लगा दिया, इट मीन्स कुछ भी आप वर्ड को रिप्लेस कीजिए और लिख के अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपको लगे कि लिखे मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ, फिर थर्ड स्टेज में इसको लेके, यानी कि थर्ड स्टेप से इसको फिर थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को बोलना शुरू कीजिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस लीजिए और उनको थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे। जैसे हमने लिखा था उसे जाना था, मैंने बोल दिया तुम्हें जाना था, तो आप इसको बोलोगे यू हैड टू गो। तुम्हें नहीं जाना था, यू हैड नॉट टू गो। क्या तुम्हें जाना था, हैड यू टू गो। तुम्हें क्यों जाना था, व्हाई हैड यू टू गो। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन जब आप बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आपका रेज होगा और आपके माइंड में क्लियर होगा, ठीक है हैड टू का इस्तेमाल मुझे ऐसे करना है, और वो यूज आप यूज टू पे भी कीजिए। यहाँ भी आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और उनको लाउडली बोलने की कोशिश कीजिए। हम जाया करते थे, वी यूज टू गो। हम नहीं जाया करते थे, वी डिड नॉट यूज टू गो। दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका माइंड अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा। जब आप कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर करोगे, फिर पेपर पे भी लिख के देखोगे, फिर थोड़ा सा बोल के भी प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड अच्छे से उसको ग्रैब कर लेगा और कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जब ये तीनों स्टेप्स आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ हैड टू मुझे कहाँ यूज करना है, यूज टू मुझे कहाँ यूज करना है, फिर इनको डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे एक्सप्रेशन लीजिए और जहां भी आपको बोलने का मौका मिले वहां आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पास के बारे में बात कर रहा है, उसने कहा यार स्कूल में तू क्या किया करता था भाई, तो आपने बोला यार मैं तो स्कूल में क्रिकेट खेला करता था, तो आप हिंदी एक्सप्रेशन बोलिए, बस उतना सा एक्सप्रेशन जहां पे आपको मौका मिल रहा है यूज टू का इस्तेमाल करने का वो यूज कर दिए। यार स्कूल में आई यूज टू प्ले क्रिकेट। उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस रेज होगा, आपका डर दूर होगा और नेचुरल वे में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और थोड़े टाइम बाद वो कंप्लीटली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों बहुत ईजी है, बस काम क्या करना है आपको कॉन्फिडेंस अपना रेज करना है और आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस आप करोगे तभी ये नेचुरल में कन्वर्ट हो पाएगी। तो आई होप सो दोस्तों आपको हैड टू का और यूज टू का यूज इजीली क्लियर हो जाएगा और आप सारे फॉर्मेट जरूर यूज करेंगे, आज से ही यूज करना शुरू करेंगे और रेगुलरली यूज करेंगे। इनकेस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुए, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और आपको मैं बता पाऊँ कि कैसे आप इनका डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस से आपको मिस नहीं कर पाएंगे। चैनल पे आपको अभी स्क्रीन पे मेरा लोगो दिखाई देगा, उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब करने का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी ईजी है, वहाँ से आप मेरे चैनल को ईजिली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों वीडियो आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नई एक्शन शीट्स के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।